रानी ने मिलके जब हल चलाया तो क्या हुआ माताओं? अरे हर की पहली हरैया में, पहली हरैया जब भरी परीक्षित महाराज तुम तो हल चला रहा तो अरे हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। और पहलो कूड़ो हरैया में, सिर्फ पहला कूड़, पहलो कूड़ हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। शंका का संकेत यह है कि सीता जी मलैया में आई कहां से? तो 2 मिनट ध्यान देंगे। रावण ने ऋषियों का रक्त निकालना प्रारंभ कर दिया था कर के रूप में, और ये 51 पद्म मुद्राओं से सम्मानित किया गया है। ओमकार भैया जी की धर्मपत्नी इसी ग्राम लुकटियाई से भगवान इनके सदा भंडार भरते हैं ताकि धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। रावण जब एक घड़े में रक्त बंद किया करता था, किसी महात्मा को पकड़ लिया, थोड़ा रक्त निकाल लिया, और वो रक्त जो था घड़े में बंद किए रखे था। एक दिन मंदोदरी रावण की पत्नी ने देखा, मेरे पति क्या बंद करके रखते हैं। देखा तो उसमें कुछ नहीं, रक्त था। एक सीख डाल करके देखी तो सीख भर रक्त कम हो गया। रावण विद्वान है, रावण ने अपनी उंगली काट के सीख भर रक्त उसमें मिला दिया। यहां से प्रमाण मिलता है कि सीता जी रावण की बेटी थी, यहीं से मिलता है। शांति रखो, शांति रखो। आगे बैठ गई ताकि माने चिल्लाओ नहीं ना, पीछे वाली सीट दे दीजिए, पीछे वाले आगे कर दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। रावण को सपना हुआ कि हे दुष्ट रावण, ऋषियों का रक्त निकालता है और यही रक्त तेरा एक दिन लंका का विनाश कर देगा। तो रावण ने वो घड़ा लिया, जनकपुरी में दबा दिया, और जब राजा रानी ने मिलके हल चलाया तो वही जो घड़ा था संतों का रक्त था, ऋषियों के रक्त से वो कन्या पैदा हो गई, आदि शक्ति सीता मैया। बोलिए सीता मैया की। सीता का अवतार हो गया। इधर धीरे धीरे समय बीता, जनकपुरी में मैया सीता थोड़ी बड़ी होने लगी। ध्यान देना, थोड़ी बड़ी हुई। 5 महीना, 5 साल, 5 महीना 7 दिन की हुई। उस दिन सीता जी ने एक कौतिक दिखा दिया। राजा जनक के यहां पर एक रंगभूम नाम की जगह बनी हुई थी। महाराज दधीच की पिनाक की हड्डी का एक धनुष रखा था, जो रावण भोले बाबा से मांग करके लाया था। भोले बाबा ने कह दिया था, रावण ना ले जा, अगर ये धनुष तूने कहीं रख दिया फिर दोबारा उठा नहीं पाएगा। रावण लेकर के चला, बोले रखेंगे नहीं, कहीं भी नहीं रखेंगे। जब हम रखेंगे नहीं तो कौन उठाएगा। जनकपुरी के सामने आया, उसे बहुत तेज लवशंका लगी, धनुष को रखना पड़ा। दोबारा लगा रहा, हिला नहीं पाया, तो राहु और केतु को बुला करके धनुष के ऊपर बिठाल दिया। बोले तुम रखवारी करो। महाराज जनक ने उसके आसपास एक रंगभूम नाम की जगह बनवा दी। जगह थोड़ी गंदगी भी थी, सीता जी छोटी थी। हरिओम भैया क्या हुआ? अरे श्री की दुलारी सीता ने और बचपन में
कौतिक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। कई हाथ से उठा करके जगह को बदल दिया। इधर महाराज जनक को जब पता चला, बोली ये धनुष किसने उठाया? जानकी जी कहने लगी पिताश्री मैंने उठा करके इसे रखा है। महाराज जनक समझ गए ये मेरी कन्या कोई साधारण नहीं है और खुशी के मारे दरबार में आ गए। खुशी के मारे दरबार में आ गए, आवाज लगाने लगे। हाली